हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निधि शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, किसे कहते हैं क्वांटम नंबर। देखिए, ऊर्जा के क्वांटीकृत मान को क्वांटम नंबर कहा जाता है। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना होती है वो हम क्वांटम नंबर्स की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। कि जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितनी दूरी पर होगा, या किस ऑर्बिटल में होगा, या उसकी ऊर्जा कितनी होगी, या उस ऑर्बिटल की शेप क्या होगी, ये सारे क्वेश्चंस के जवाब हमें किससे मिलते हैं? क्वांटम नंबर की सहायता से। अगर क्वांटम नंबर्स हम निकाल लें तो हम सब बता सकते हैं कि नाभिक से उसकी दूरी कितनी होगी, उसकी ऊर्जा कितनी होगी और उस ऑर्बिटल की शेप क्या होगी। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की पहचान करने के लिए हमें 4 क्वांटम नंबर्स की ज़रूरत होती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम वन बाय वन इनको लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। इसे हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल n के द्वारा। n का जो मान होता है वो 1 2 3 4 एट्सेट्रा होता है। ये एक पूर्ण संख्या है, कभी फ्रैक्शन में नहीं होता। ये कैसा होता है? एक पूरी संख्या होती है। 1 होगा, 2 होगा, 3 हो, पूरी संख्या होगी। और ये जो n का जो मान है ये दर्शाता है कि नाभिक के चारों तरफ मुख्य कोशों को दर्शाता है। जैसे मुख्य कोश कौन कौन से होते हैं? K, L, M, N। के n का मान अगर 1 है तो कौन सा कोश होगा? मुख्य कोश K। और अगर 2 है तो L होगा, 3 है तो M होगा, 4 है तो N होगा, एंड सो ऑन। और एक कोश में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो कितने होते हैं? 2n² इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं एक कोश में। देखिए, इस टेबल में आप देखिए, n का मान 1 2 3 4 है। शेल कौन से होंगे? ये मुख्य जो कोश है K, L, M, N। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो एक कोश में रह सकते हैं वो कितने हैं? 2n²। तो K में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? कैलकुलेट कर लीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और L में 8 रह सकते हैं, M में 18 रह सकते हैं, और N में कितने रहेंगे? 32 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं मैक्सिमम। देखिए, जैसे जैसे n का मान बढ़ता है इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती चली जाती है। और अगर n के मान से हम किसी भी एटम का साइज़ पता कर सकते हैं। अगर n का मान कम है तो एटम का साइज़ कैसा होगा? छोटा होगा। n का मान जितना अधिक होगा एटम का साइज़ उतना ही बड़ा होगा। नेक्स्ट लेते हैं हम एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं द्विअंशी क्वांटम संख्या। इसे हम L के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और यह n पर निर्भर करता है। n पर मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर निर्भर करता है। यह मुख्य कोशों में उपस्थित उपकोशों की संख्या, उनकी टाइप, उनकी शेप को बताता है। जैसे L का मान जो है वो क्या होता है? L = होता है 0 से लेके n-1 तक। अब आप इस टेबल को देखिए, n और L के हमने मान दिए हुए हैं इसमें, और सब शेल की संख्या दी है, और बाद में दिया है टोटल नंबर ऑफ सब शेल कि कुल सब शेल कितने हैं। तो n का मान जहाँ 1 है वहाँ L का मान कितना होगा? 0 होगा। 0 होगा तो सब शेल कौन सा होगा? केवल एक ही सब शेल होगा, 1s। तो टोटल नंबर ऑफ सब शेल कितने हो गए? 1। n का मान अगर 2 है तो देखिए यहाँ पे 0 से क्या है? L = क्या होता है? 0 से n-1 तक। तो अगर 2 है तो 2 - 1 कितना हो गया? 1। तो L का मान क्या होगा? एक तो 0 हो गया और दूसरा 1 हो गया। तो सब शेल कौन कौन से होंगे? 2s और 2p। तो टोटल नंबर ऑफ सब शेल कितने हो गए? 2। 2s हो गया और एक 2p हो गया। तो सब शेल कितने हो गए? 2 हो गए। इसी तरह से n का मान 3 होने पर
एल के मान कितने हो जाएंगे 0, 1 एंड 2। तो 3s, 3p, 3d, 3 सबशेल हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ सबशेल कितने हो गए 3। n का मान अगर 4 है तो l का मान कितना हो जाएगा 0, 1, 2, 3। तो 4s, 4p, 4d, 4f सबशेल हो जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ सबशेल कितने हो जाएंगे 4। देखिए इस क्वांटम नंबर से किसी ऑर्बिटल की हम शेप पता चल जाती है कि इसकी शेप क्या होगी। अगर l का मान अगर हमें मालूम है तो l अगर 0 है तो कौन सा ऑर्बिटल होगा s ऑर्बिटल होगा। और आप जानते हैं s ऑर्बिटल कैसा होता है स्फेरिकल होता है, गोल होता है। और l का मान अगर 1 है तो कैसा ऑर्बिटल होगा p ऑर्बिटल होगा। टेबल में भी आप देख सकते हैं अगर l का मान 1 है तो क्या होता है p ऑर्बिटल होता है। और p ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है डम्बल शेप होती है। l का मान अगर 2 है तो कौन सा ऑर्बिटल होगा d ऑर्बिटल होगा और उसकी शेप आप जानते हैं डबल डम्बल शेप होती है। अब आता है कि सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं। देखिए सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 × 2l+1 रह सकते हैं। और सब शेल में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं मैक्सिमम 2l+1। नेक्स्ट हम लेते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। देखिए इलेक्ट्रॉन के 2 तरह के मोशन होते हैं ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन। तो ऑर्बिटल मोशन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है इलेक्ट्रॉन उस मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह ओरिएंटेड है यह हमें इस क्वांटम संख्या के द्वारा पता चलता है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा हमें पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन उस मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह ओरिएंटेड है, अभिविन्यस्त है। इसे m के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। m का मान l के मान पर निर्भर करता है और m का मान जो है m क्या होता है -l से लेके +l तक, -l से लेके +l तक। तो l के प्रत्येक मान के लिए m के मान कितने होते हैं 2l+1। देखिए यहाँ दिया हुआ है 2l+1। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर l का मान 0 है तो एक ही सबशेल होगा s सबशेल होगा और m का मान उसके लिए कितना होगा 0 होगा। m का प्रत्येक मान एक ऑर्बिटल को दर्शाता है। देखिए जैसे p ऑर्बिटल है तो l का मान क्या है यहाँ पर 1 है तो क्या कैसे दर्शाएगा m का मान क्या होगा यहाँ पर अगर l का मान 1 है तो m का मान क्या होगा -1, 0 और +1। इसका मतलब p जो सबशेल है उसमें कितने ऑर्बिटल हैं 3, -1, 0 और +1। ये 3 अलग अलग ऑर्बिटल्स को प्रदर्शित कर रहा है। अब देखिए टेबल को देखिए आप n, l और m के मान हमने दिए हुए हैं और सबशेल की संख्या, फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, देन टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो n का मान अगर 1 है तो l का मान उसके लिए क्या होगा 0 होगा और l का मान अगर 0 है तो m का मान भी उसके लिए क्या होगा 0 होगा। और सबशेल कौन सा होगा 1s। ऑर्बिटल क्या है केवल एक ही है, m का 0 जो है वो एक ऑर्बिटल को दर्शा रहा है तो क्या है ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी कितने हो गए 1। अब अगर n का मान 2 है तो l का मान कितना हो जाएगा 0 और 1 और m का मान कितना हो जाएगा 0 और अगर l का मान 1 है तो m का मान क्या हो जाएगा -1, 0, +1। -l से लेके कहाँ तक होता है +l तक। तो -l का मान कितना है -1, 0 और +1। तो यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा 2p ऑर्बिटल। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए 2s एक ऑर्बिटल हो गया, 2p में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो ये टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए 4। n का मान अगर 3 है तो l का मान कितना हो जाएगा 0, 1 और 2। m का मान कितना हो जाएगा l का मान 0 है तो m का मान 0, l का मान अगर 1 है तो कितना हो जाएगा -1, 0, +1।
और एल का मान 2 है तो कितना जाएगा -2 -1 0 +1 +2। तो 0 किसको दर्शा रहा है, एस सब शेल को, और 1 जो है किसको दर्शा रहा है, पी को। तो 3p ऑर्बिटल, 3s 3p देन 3d ऑर्बिटल। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 3s एक ऑर्बिटल हो गया, 3p में 3 हो गए और d में कितने होते हैं 5। तो 5 3 8 और एक 9। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 9 ऑर्बिटल्स। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं हम स्पिन क्वांटम नंबर। चौथा जो क्वांटम नंबर है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। हिंदी में हम इसे बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। इसे एस के द्वारा, स्मॉल एस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऑर्बिटल मोशन तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या करते हैं, वो अपनी एक्सिस पर भी स्पिन करते हैं। और स्पिन दो तरह से कर सकते हैं, एक तो क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। हमने इस डायग्राम में दिखाई हुई है। देखिए, क्लॉकवाइज स्पिन क्लॉक की डायरेक्शन में है, और दूसरा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है। अब हम इसको दर्शाते कैसे हैं कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो कैसे होंगे, अपोजिट स्पिन होंगे। एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो स्पिन क्वांटम नंबर कैसे होते हैं, इनके 2 मान संभव है। स्पिन क्वांटम नंबर के एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं अपोजिट स्पिन के, तो इनके 2 मान संभव हैं। कौन से, +12 -12, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। और हम इसे कैसे दर्शाते हैं, एरो के द्वारा भी हम इसे दर्शाते हैं। एक एरो अपवर्ड डायरेक्शन में और दूसरा एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस तरह से हम इनको दर्शाते हैं। इस क्वांटम नंबर से हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन की डायरेक्शन पता चलती है। अब हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। देखिए, एक क्वेश्चन है, Fe3+ आयन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है कि Fe3+ आयन जो है उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए हमें चारों क्वांटम संख्याएं निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, पहले तो हम Fe का देखते हैं। Fe का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, देखिए 3d5 4s2, 3d6 4s2 है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे Fe3+ के लिए, तो क्या होगा, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और 3d5 से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3d6 से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 3d में कितने बचे, 5 इलेक्ट्रॉन बचे। 4s से 2 इलेक्ट्रॉन गए, 3d से 1 इलेक्ट्रॉन गया, तो Fe किस में कन्वर्ट हो गया, Fe3+ में। अब आप देखिए कि Fe3+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5। अब Fe3+ आयन का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 3d में जाएगा। अब हमने d ऑर्बिटल बनाया हुआ है, 3d ऑर्बिटल, आप देखिए उसको। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इसमें d ऑर्बिटल में है। अब इसके लिए अगर हम मान देखें तो n का मान कितना होगा, 3d का मतलब क्या हो गया 3, n का मान 3 हो गया। l का मान n-1, तो क्या हो गया, l का मान 2 हो गया। अब m का मान हम देखेंगे। m का मान देखने के लिए देखिए, जब l का मान 2 है तो -l से +l तक होगा m का मान, तो -2। d ऑर्बिटल में देखिए -2 -1 0 +1 +2 लिखा हुआ है, देखिए आप। तो m का मान कितना हो गया अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, +2। अब s का पता करना है, स्पिन क्वांटम नंबर का मान कितना होगा। एक ही इलेक्ट्रॉन है, अपोजिट स्पिन है नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, +12। तो चारों क्वांटम संख्याएं निकल आई। n का मान कितना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान 3, एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान 2, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान क्या हो गया, m का मान +2 और s का मान हो गया +12। तो चारों क्वांटम संख्याओं के मान इस तरह से निकाल सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।